के अंदर हमने लैपटॉप, मेरे शूज़, जैकेट, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें नहीं आ रही थी तो वो उसमें मैंने डाल दी हैं। अभी हमने जो बस लेनी है वो है कराची टू एबटाबाद की। तो ये सब कुछ बिखरा हुआ पीछे आपको नज़र आ रहा है। बस का वेट हो रहा है। कैसा लग रहा है आपको? भाग गए? अभी तो बहुत टेंशन है। अभी बहुत टेंशन है, एंग्जाइटी हो रही है बहुत ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू वंस अगेन, दिस इज़ अस्मा काशान। और अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि ये तमाम चीज़ें जो पीछे आप लोगों को नज़र आ रही है, ये सब चीज़ें पैक करनी है। और अब जो है वो हम ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ टूर्स हैं हमारे हैं तो वो टूर्स करेंगे। काशान का बैग है और ये सारी चीज़ें पैकिंग हो गई है। इनकी शर्ट, शॉल, जैकेट, सारे कपड़े, ट्राउज़र्स और इस साइड पे सारी शर्ट्स और हर चीज़ मैंने प्रॉपर सेट कर लिया है। तो इसको हम बंद कर देंगे, ठीक है। इस बैग में ये बिल्कुल अच्छे से पैक हो गया है। अच्छा, यहाँ पर मेरे सारे जो है वो कपड़े रखे हुए हैं जो मुझे अभी प्रेस करने हैं, ठीक है। ये मुझे अभी प्रेस करने हैं। ये मेरी एक बहुत अच्छी सी शर्ट्स जो कि मैंने अपने तवाज़ुन के लिए बनवाई थी गिव अवेज़ के लिए, तो ये शर्ट भी एक मैं लेके जाऊंगी, ठीक है। और ये एक बहुत प्यारी सी हुडी है, ये खादी की है, तो ये मैं लेके जाऊंगी, स्किन कलर की है। और ये जो शूज़ हैं ये भी लेके जाऊंगी साथ में, ठीक है। एक स्लीपर्स ये हैं मेरे, ये भी बहुत अच्छे हैं, तो ये भी मैं स्लीपर्स लेके जाऊंगी। ये कुछ कपड़े निकाले हैं मैंने, ये भी शर्ट है लॉन्ग ब्लैक के साथ, ग्लव्स हैं, यहाँ पर कुछ ट्राउज़र्स हैं और ये भी एक शर्ट है, ये भी शर्ट्स हैं। तो ये मैंने आउटफिटर से ली थी पिंक वाली, ये भी बहुत प्यारी है। तो ये शॉल रख ली है मैंने। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं अपने इस बैग में डालूँगी और इसमें मैं पैक करूँगी अपना सामान। कुछ हैंड बैग में कुछ चीज़ें इसमें पैक करूँगी। और ये मेरा जैकेट है, अगर जगह हुई तो जैकेट ले लूँगी। ये काशान का जैकेट है, वो बस अब पैक करना है, तो सामान जल्दी जल्दी से पैक करते हैं। तो यहाँ पर सारे कपड़े मैंने आयरन कर लिए हैं, तमाम कपड़े आयरन हो गए। अब जो है वो मैं इसको जल्दी से पैक कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने मास्क वगैरह भी रख लिए हैं, ठीक है। ये मैंने मास्क रखे हैं, ठीक है। और बाकी ये सारे कपड़े, ये मेरे लॉन्ग शर्ट्स कुर्ते हैं और ये एक मैंने कोटी टाइप का रखा है। 2 शॉल्स रख ली हैं, बाकी ये जीन्स की पैंट्स हैं और ये शर्ट सारी हैं, शूज़ हैं, बाकी चीज़ें और बैग में पैक करूँगी। तो अभी इसमें जल्दी से मैं पैक कर लेती हूँ। सारी पैकिंग करने के बाद मैं आ गई थी इम्तियाज़ और यहाँ से रास्ते के लिए कुछ चिप्स और कुछ सामान ले लिया। यहाँ पर मैंने कुछ सामान लिया है, चिप्स ले लिए हैं, जूसेस ले लिए हैं, नगेट, शामी कबाब, दही और ये कुछ जेली, ये बबल्स, ये सब सामान ले लिया। सामान लेने के बाद अब हम आ गए थे रोमेरो के पास क्योंकि काशान को हेयर कट करवाना था। तो यहाँ पर काशान अपना हेयर कट करवा रहे थे। कैसा लग रहा है? ये तो जूम हो गया। ये इवन है, बराबर है, बिल्कुल बराबर है। ओके, ये कटिंग आपके अच्छी है। वो जो आप बढ़ा रहे थे ना, मजा नहीं आ रहा था। वो आप कह रहे थे मैं चुप करके काट रहा था। ये उस्ताद की का दिया हुआ स्टाइल है, तो उसमें गलत कैसे हो सकता है? और मैं हमेशा इनको कहती हूँ छोटे बाल ही अच्छे लगते हैं आपके ऊपर। बिल्कुल। सर चलें, लेट हो रहे हैं हम, चलें। आप तैयार हो गए हो तो फिर मुझे भी तैयार होना है। यहाँ पर सारी कैमरा सेटिंग हो रही है, सारी चीज़ें। और कैमरा रख लिया आपने? हाँ, ओके।
और ये जो बैग पैक है इसके अंदर हमने लैपटॉप, मेरे शूज़, जैकेट, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें नहीं आ रही थी तो उसमें मैंने डाल दी हैं। बाकी ये बैग है, इसके अंदर हम अभी जो है वो ये जो रास्ते में खाने पीने की चीज़ें हैं वो हम अभी खाएंगे। तो ये सब चीज़ें निम्को वगैरह है और ये चिप्स हैं, ये सब चीज़ें अभी हम रखेंगे। और ये कुछ वाइप्स, कुछ ये टॉवल वगैरह, इसके अंदर कुछ ब्रश है, शैम्पू है और हैंड वॉश है। ये सब तमाम चीज़ें अभी मैं इस बैग में जो है वो पैक कर लूँगी। ये देखिए किस तरह सामान नीचे आ गया है, गाड़ी का वेट हो रहा है और गाड़ी आती है तो फिर हम निकलते हैं। और बहुत जल्दी मैं तैयार हुआ हूँ क्योंकि बस का टाइम है तो वो निकल ना जाए, इसलिए। तो मिलते हैं आपसे बस स्टेशन पर, सॉरी बस टर्मिनल पर। तो हम अभी बस टर्मिनल पे आ गए हैं। अभी यहाँ बसेस आ रही हैं और हम फैसल मूवर्स से जाना चाह रहे थे, लेकिन हमें जो है वो टिकट्स नहीं मिली। तो अभी हम जो है वो वड़ाइच से सर्विस से जा रहे हैं, बस सर्विस से। तो देखते हैं कैसा सफ़र होता है, क्या होता है। और अभी हमने जो बस लेनी है वो है कराची टू एबटाबाद की। तो कराची टू एबटाबाद हम जा रहे हैं। दैन उसके बाद हम आगे जो हम जहाँ ट्रैवल करेंगे वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सामान वगैरह सब यहाँ रखा हुआ है, बस का वेट हो रहा है। वो आ रही है। कौन सी आ रही है? ओके, बस का वेट हो रहा है। कैसा लग रहा है आपको? भाग गए? अभी तो बहुत टेंशन है। अभी बहुत टेंशन है, एंजाइटी हो रही है बहुत ज़्यादा। हाँ। ठीक है। तो कैसा सफ़र आपने कभी किया बस में पहले? थोड़ा जोर से बोलेंगे। बहुत किया है। मैं पहली दफ़ा नहीं, मैं दूसरी दफ़ा जा रही हूँ। डाइवो से गई थी पहले। हाँ, मैं दूसरी दफ़ा बस का सफ़र कर रही हूँ। ट्रेन का सफ़र भी मैं कर चुकी हूँ। अभी ये ज़्यादा रूट का है, मैंने इतना ज़्यादा रूट का नहीं किया। बस आ गई है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये बस है मेरे ख्याल से हमारी, और एक अशान रेडी हुआ है, सारा सामान रखा हुआ है, और ये बस है मेरे ख्याल से। बैकपैक भी देंगे। ये हमारे बैग्स पे लग गया है। ये अब यहाँ पर रखा जाएगा। चलें 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 चलें। ओके सर। आओ जी, गड़ी वॉच पावर। हम फाइनली बस में बैठ गए हैं। मेरा फ्रंट कैमरा सही है, क्लियर है, साफ आ रहा है? ओके, मुझे इतना ज़्यादा क्लियर नजर नहीं। तो ये हमारी टिकट है वड़ाइच एक्सप्रेस की, और हम जा रहे हैं कराची से एबटाबाद। अच्छा, हमें जाना था जैसे कि लोग कराची से निकलते हैं आगे सफ़र के लिए, तो हमें कराची से कहाँ जाना था? इस्लामाबाद जा रहे थे। ठीक है। पहले हमें एबटाबाद मतलब हमारी डेस्टिनेशन थी, तो हमने ये सोचा था कि पहले इस्लामाबाद जाएंगे, वहाँ से एबटाबाद जाएंगे। लेकिन जो टिकट था वो 4900 का इस्लामाबाद था, और उसके बाद फिर वहाँ से 1700 रुपये का एबटाबाद था। तो ये तकरीबन कुछ 6000 से समथिंग ऊपर, 6500 के करीब अमाउंट होता है। लेकिन ये जो वड़ाइच एक्सप्रेस है इसका वो 1700 का मैं डायरेक्ट एबटाबाद का मिल गया। अच्छा, पैसे भी सेव हुआ, टाइम भी सेव हुआ। हम इस्लामाबाद उतरते, दूसरी बस लेते 18 घंटे में हम इस्लामाबाद, ये 19 घंटे 18 घंटे में हम इस्लामाबाद पहुंचते, फिर हम वहां से दोबारा एबटाबाद के लिए निकलते या आगे के लिए निकलते, तो हमें जो है वो ये 19 घंटे में जो है इंशाल्लाह ताला एबटाबाद पहुंचा देगा। तो हमारा टाइम भी सेव हो रहा है, हमारी अमाउंट भी सेव हो रही है। तो बस अभी हम वेट कर रहे हैं यहाँ से कराची जो बस टर्मिनल है, यहाँ से 5 बजे का टाइम है। ये मेरे ख्याल से सुबह
और तकरीबन 11-12 बजे के करीब अहमदाबाद। ठीक है, तो अभी 5 बजने में कितना टाइम है? कितना? 5 बजने में 3 मिनट है। 3 मिनट है, तो ये बिल्कुल टाइम पे चलेगी। तो बस हम लोग अभी सफ़र की दुआ पढ़ लेते हैं और खैर से सफ़र हमारा हो, और आगे जब हम लोग जिस टर्मिनल्स पे रुकेंगे तो हम आप लोगों को वहाँ के बस स्टेशन दिखाते हैं। स्टेशन ही होता है ना, टर्मिनल, बस टर्मिनल, बस स्टॉप। रेस्टिंग एरिया होते हैं। इनका डिनर भी है इसमें साथ इंक्लूड है, पढ़ाई। तो वो भी जब वहाँ पहुँचेंगे तो देखिए, क्या सुना तो है कि सही होता है, मुनासिब होता है, लेकिन जब तक बंदा खुद एक्सपीरियंस नहीं करे उसको नहीं पता चलता। हम खाना भी दिखाएंगे आप लोगों को कि खाना कैसा है यहाँ का। डिनर होगा क्योंकि हम लोग शाम की 5 बजे की बस में बैठे हैं, तो डिनर होगा इनका, और फिर कॉम्प्लीमेंट्री भी कुछ होता है इनका, रिफ़्रेशमेंट वगैरह, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और इनके अपने जो है वो टर्मिनल्स हैं बराइच के, जहाँ पर फैसल मूवर्स और बाकी जो भी है वो उनसे कोलैबोरेशन के थ्रू जो है वो वहाँ पर उनका ही बराइच का ही जो है वो टर्मिनल यूज़ करते हैं। तो ये थोड़ी बहुत हम लोगों ने, हमें ये फैसिलिटी अच्छी लगी, तो इसलिए हमें डे भी मिल गया और हमें टाइम भी अच्छा मिल गया, तो इसलिए हमने इस बस में जा रहे हैं। आगे कैसा सफ़र होगा हम आपको बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन अपना रिव्यू देंगे। तो बस अभी चलेंगे और फिर आप लोगों को वक्फे से मिलते हैं। बिल्कुल टाइम पे जो है वो बस रवाना हो गई थी, और अगर मैं आपको बिल्कुल सच बताऊं तो बराइच एक्सप्रेस से हमारा जो एक्सपीरियंस था वो काफ़ी बुरा रहा, क्योंकि सीट्स कंफर्टेबल नहीं थी, टाइमिंग्स का बहुत इशू था। खैर फिर हमने अल्लाह का नाम लेके सफ़र तो अपना शुरू कर दिया था, और सफ़र की दुआ भी पढ़ ली। आप सब लोग भी जब सफ़र पे निकला करें तो सफ़र की दुआ लाजमी पढ़ा करें। मैंगो काट के ले आई हूँ, और ये कुछ शामी कबाब है, ये नगेट्स हैं। तो अभी काशान को भूख लगी है तो हम थोड़ा सा खाते हैं। खाना खिला दो फिर बेहतर है कि ये कबाब है। यस, अंडे वाले कौन से इसमें? अंडे वाले नहीं किए, आपने मना किया था। कैसे अच्छे? स्पून से खा लो, हाथ ख़राब नहीं होंगे। स्पून से खा, टिशू है लेकिन स्पून से खा लेते हैं ना। अभी कुछ ही देर में हम कराची के हुदूद से बाहर निकल जाएंगे इंशाल्लाह ताला, और बस में ज़्यादा कुछ दे नहीं रहते, सिर्फ पानी दिया था हमें पूरे रास्ता, और 3 से 4 घंटों में ये जो है वो स्टे कर रहे थे, जो कि वॉशरूम जाने के लिए बड़ा ही मसला हो रहा था इसमें। लेकिन खैरियत से बस हम पहुंच गए थे, लेकिन सफ़र जो मैं बताऊंगी तो आगे भी आप लोगों को बताऊंगी, बहुत जो है वो टफ़ था। और ये हम कराची की हुदूद को क्रॉस कर गए थे। इसके बाद जो है वो हम हैदराबाद की तरफ जा रहे थे, और रास्ते में बस व्यू को एंजॉय कर रहे थे। ये अभी कितनी देर हुई है? आधा घंटा, आधा 1 घंटा हुआ है सफ़र स्टार्ट हुआ है, और ये माशाल्लाह से चिप्स जो है वो उड़न छू हो गए। तो अभी ये जो बाकी का सामान है, अब वो 2 घंटे में सब ख़त्म हो जाएगा। हाँ, कौन खाएगा? तो ये सब कुछ ख़त्म हो गया, और मैंने इसमें से सिर्फ 2 या 3 चिप्स खाए थे, और माशाल्लाह से ये फिनिश। अब ये दही मेरा है, अब ये दही ये खाया जाएगा। हम खेल रहे हैं एंग्री बर्ड, तो अब मैं इसको पकड़ के और देखती हूँ। ओह वाह, देखा सब तोड़ गया, मैं स्कोर भी बढ़ गया। वाह, सारा तोड़ दिया मैंने। ओह वाह, ज़बरदस्त। तो हम ये अभी सफ़र के साथ साथ गेम भी खेल रहे हैं। अब हम इसको दूसरा लेवल करेंगे और देखते हैं क्या स्कोर है। ओह, ये भी बच गया। ये व्यू चेक करें भाई, ये चेक करें, ये चेक करें, खूबसूरत। अभी मगरिब का टाइम होने वाला है, ये खूबसूरत व्यू चेक करें, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा व्यू आ रहा था, और बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था देख के। और साथ ही साथ जो है वो हमने यहाँ पर जो है वो कुछ ड्रामा देख लिया था,
रांझा रांझा कर दी इमरान अशरफ और इकरा अज़ीज़ का बहुत ही प्यारा ड्रामा, जो कि हमने इंजॉय भी किया। सफ़र में भी इससे पहले भी देख चुके थे, लेकिन एक ये बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट था, तो ये देखा और बाहर का व्यू इंजॉय किया, क्योंकि थोड़ी देर में रात होने वाली थी। कराची हैदराबाद मोटरवे, ओहो इतना अच्छा बना हुआ है। पैसे देने पड़ते हैं, पैसे देंगे। हैदराबाद कितनी देर में पहुंचने वाले हैं? कितनी मिनट है अभी? 10-15 मिनट। बस ज़बरदस्त, हम हैदराबाद पहुंच गए। ये हैदराबाद का क्या है? दरिया है? करीब है, नहर वगैरह। ओहो, ये सामने कुछ है भी, देखो। जाम शुरू तो नहीं है ना? नहीं। कितना खूबसूरत लग रहा है ये व्यू, चेक करें यार, इस टाइम पे बहुत प्यारा लग रहा है। ये देखिए, ये क्या है? ये लोग भी जमा है यहाँ पर। पॉइंट बना दिए। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। गर्मियों में लोग यहाँ आके एंजॉय कर सकते हैं। ये कोटरी है, कोटरी बैराज। एक गुड्डू बैराज भी तो है। ये कोटरी है। कैसे पता चला ये कोटरी बैराज है? कोटरी है, कोटरी बैराज है, कोटरी। कोटरी क्या होता है? ये लोहे का ब्रिज है ना, यहाँ पे ही बना हुआ है। तो ये क्या है? ये कोटरी की निशानी है। दो लोगों का खाना है ये, बस ये चावल है, उस पर दाल डाल दी है, ये कीमा है और ये एक रोटी। ये दो लोगों का खाना दिया है हमें इन्होंने यहाँ पर, बराइच एक्सप्रेस वालों ने। और ये स्टे हुआ है अभी हमारा बसेस का। तो इतने घंटे हमने अभी सफ़र किया है, क्योंकि ट्रैफिक में हैदराबाद में कुछ एक्सीडेंट हुआ था या पता नहीं धरना था, जिसकी वजह से हमें बहुत टाइम वहाँ पर ट्रैफिक में हम, आपने देखा, स्ट्रक हो गए थे। अब ये खाना है, अब इसे खाते हैं और फिर फ्रेश होता है। सुबह हो चुकी थी और रात तो हमने सोते हुए जागते हुए स्क्रीन पे जो है वो ड्रामा वगैरह देखते हुए गुजारा। और बस सुबह का ये व्यू था। और यहाँ पर हमें एक और जगह स्टे किया था उन्होंने ब्रेकफास्ट के लिए, तो इतना ज़्यादा कुछ दिल नहीं कर रहा था। मैंने कहा, शान ने जो है वो मैंगो शेक पी लिया था, क्योंकि हलवा पूरी पराठा ये सब कुछ देख के बहुत घबराहट हो रही थी और लिटरली इतनी शदीद गर्मी थी कि दिल भी नहीं कर रहा। तो हमने फ्रेश जो है वो मैंगो शेक पी लिया था और इसके बाद दोबारा से बस में बैठ गए थे और थोड़ी देर जो है वो दोबारा मैंने ड्रामा वगैरह लगा लिया था और कशान अपना जो है वो सॉन्ग्स वगैरह सुन रहे थे। तो बस एक दूसरे के साथ एक दूसरे को बर्दाश्त करते हुए सफ़र गुजर रहा था। और बस इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी कि जल्दी से पहुंच जाएं। और क्योंकि सफ़र एक हद तक आपको अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद आप इतना थक जाते हैं कि दिल करता है कि बस जल्दी से जो है वो ये सफ़र ख़त्म हो जाए। लेकिन अच्छा रहा। यहाँ पर इसके बाद 3 घंटे की कंटिन्यूसली बस चलेगी और हम जो है वो पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह ताला एबटाबाद, जहाँ हमें पहुँचना है। यहाँ पर सारी चीज़ें हैं, अभी देखते हैं क्या कुछ खाते हैं। बहुत प्यारी जगह है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। ये फैसलाबाद है, फैसलाबाद टूल प्लाज़ा से आए हैं हम और यहाँ पर अभी हम 15 मिनट्स का स्टे है
और इसके बाद कंटिन्यूसली 3 घंटे की ड्राइव है और देन हम एबटाबाद इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। हवेलियाँ वहाँ पर रुकेंगे, हम देखेंगे आगे कहाँ जाएंगे। डन। तो बहुत गर्मी है इसलिए हम अंदर आ गए हैं और यहाँ पर जिंगर ऑर्डर किया है, तो अब जिंगर आता है तो फिर खाते हैं। 5 मिनट कह रहे हैं क्योंकि हमारे पास टोटल 15 मिनट्स है, लेकिन 15 to 20 मिनट्स हो जाते हैं। तो बस अभी देखिए बाहर इतनी रोशनी और इतनी धूप हो रही है, बहुत तेज़ हो रही है। थकन देखे चेहरे पे कितनी ज़्यादा है। ये बस सोते सोते सफ़र गुजारे, मतलब थोड़ा इन्जॉय करें। फिर ऐसा टाइम हो जहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा हो और बहुत ज़्यादा धूप हो तो बंदा सो जाए तो सफ़र आराम से गुजर जाए। जिंगर है और जिंगर के साथ नो फ्राइज़, और जिंगर में खीरा डला हुआ है। ये जिंगर है, वाह कितना बड़ा। और ये 350 का है फैसलाबाद पे, बहुत ज़्यादा। कराची वाले जो कहते हैं ना महंगाई है। और ये जिंगर के अंदर प्याज, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये प्याज, जिंगर में प्याज कौन डालता है? फैसलाबाद वाले। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? मतलब बहुत डिसअपॉइंट किया है। 350 हमसे लिए हैं और ये जिंगर दिया। हम यहाँ डाइन इन करने बैठे तो हमें यूँ डब्बे में और थैली में डाल के दे दिया। अब जो है वो फैसलाबाद से हम निकल गए थे और लंच में आपने देखा बिल्कुल नॉर्मल सा एक जिंगर मिल गया था, तो हमने वही खा लिया। और अब नॉन स्टॉप जो है वो गाड़ी चलती रही है और 3 घंटे तकरीबन हमें 3 सवा 3 घंटे लगे हमें, जो कि हमें एबटाबाद इसने पहुंचाया बस ने। तो इस बस ने तो वाकई बहुत थका दिया था। मैं आप सबको कहूँगी कि आप लोग वाराइच से कभी भी मत जाइए, फैसल मूवर से जाइए जो कि बेस्ट है। तो अभी बस जो है वो हम रास्ते में हैं एबटाबाद के, और ये जो हरियाली शुरू हो जाती है और जितना भी आपको ग्रीन सब कुछ नज़र आ रहा होता है और पहाड़ शुरू हो जाते हैं, तो ये निशानी है कि हम जो है वो अब एबटाबाद की हदूद में पहुंचने वाले हैं। और बस यहाँ से हमने जो है वो गाड़ी कर ली थी, और क्योंकि होटल वगैरह कोई हमने बुक नहीं किया था, तो हम यही सारे रास्ते सर्च कर रहे थे कि किस होटल में हमें जाके स्टे करना है, कोई ऐसी जगह जो कि अच्छी भी हो। तो फाइनली बहुत मुश्किल से यहाँ पे हमें लोकल गाड़ी मिल गई थी, तो हम जो है वो हमने जो है 1-2 होटल देखे। इसके बाद जो है वो हम फाइनली अपनी जो होटल हमें समझ आया हमने वहाँ पर चेक इन कर लिया था। और इस तरह से जो है वो अच्छा सा खूबसूरत सा, ये आपको जो जदून प्लाज़ा नज़र आ रहा है यहाँ पर हमने स्टे किया था। बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत। ये यहाँ का जो एरिया था बहुत अच्छा लगा मुझे। खाना यहाँ का बहुत अच्छा था, लोग बहुत अच्छे थे यहाँ पर, और सबसे बड़ी बात यहाँ सुकून बहुत ज़्यादा था। तो अभी जो है वो हम यहाँ पर ये होटल हमने लिया था, एबट होटल व्यू के नाम से है, और ये बहुत अच्छा होटल था और यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा था, बड़ा कोऑपरेटिव स्टाफ था। तो बस यहाँ पर हमने चेक इन किया। अब आगे का वीडियो आप नेक्स्ट व्लॉग में देखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।